आज पढ़ेंगे कि भारत के इतिहास में हुआ राउंड टेबल बैठक यानी कि गोलमेज सम्मेलन, है ना। गोलमेज सम्मेलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और एक टॉपिक है, आज गोलमेज सम्मेलन को पूरा समझते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये कि गोलमेज सम्मेलन है क्या, तो इसके बारे में आज जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन है क्या। तो सबसे पहले ये गोलमेज होता क्या था, तो गोलमेज पर बैठक होता था, वैसे ही समझते हैं। लेकिन होता क्या था कि भारत के महान महान राजनीतिक संस्था, राजनीतिक लोग, धार्मिक संस्था के लोग, सामाजिक संस्था के लोग, जो मेन मेन पावर पावर आदमी रहता था, उसको क्या करता था कि लंदन में उसको आयोजित किया जाता था, बुलाया जाता था। और लंदन में बुलाने का खास मकसद ना ज्यादातर भारतीयों को थोड़ा सा ऐसा नहीं होता था कि खाली भारतीयों को फायदा है, उसमें ज्यादातर फायदा उधर का होता था, अंग्रेजों का, इसलिए बुलाता था। तो ये जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, ये अंग्रेज जो था वो भारत सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार का जो था ना, वो संवैधानिक सुधार की चर्चा के लिए बुलाता था। और एक श्रृंखला में हुआ था, 3 ही बार, मतलब एक एक साल छोड़ करके एक एक साल हुआ था, है ना। 1930 से 1932 तक में तीनों कंप्लीट हुआ था, यानी 1930, 1931, 1932। ये पहला गोलमेज सम्मेलन है, युद्ध द्वितीय है, ये तृतीय। तो सवाल पूछा जाएगा गोलमेज सम्मेलन आयोजित कहाँ किया जाता था, तो यह आंसर होगा लंदन में आयोजित किया जाता था। कहां पे आयोजित किया जाता था? लंदन। अब सवाल है कि किसको बुलाया जाता था, तो याद रखना है कि बस खाली सामाजिक संस्था, जो महान आदमी हो, राजनीतिक के लोग, और क्या होता था, तो धार्मिक संस्था के लोग, जो मेन मेन राजनीतिक दल के नेता हो, उन सभी को बुलाया जाता था गोलमेज सम्मेलन में। और उन लोग को कुछ कुछ, मतलब कुछ क्या, अपने फायदे के लिए ज्यादा देखा जाता था। तो पहला पढ़ते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ, सब लंदन में, है ना। तो 12 नवंबर 1930 को। अब सबसे पहला कि उद्घाटन, गोलमेज सम्मेलन का पहला, और जब पहला होगा तो कोई फीता उता काटने आएगा, फीता उता काटने आएगा मतलब कोई उसका उद्घाटन करेगा। तो इसका जो उद्घाटन किया था, है ना, उद्घाटन करने वाला का नाम है जॉर्ज परचम। ये ब्रिटेन का राजा था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। ये ब्रिटेन के राजा थे, है ना। ये ब्रिटेन के राजा थे, उद्घाटन करने वाले थे। तो कोई भी चीज अगर कोई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ओकरा फीता काटो थे, यानी उद्घाटन करता है। तो उद्घाटन करने वाला था जॉर्ज पंचम, ये राजा था, ठीक है। और 12 नवंबर 1930 को पहला बैठक हुआ। अब सबसे पहला बात ये कि उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन कोई अध्यक्ष भी तो रहा होगा इसका। कौन था इसका अध्यक्ष? तो इसका अध्यक्ष था, वहां का राजा उद्घाटन किया जॉर्ज पंचम, लेकिन प्रधानमंत्री उसका अध्यक्षता किया था, है ना, पीएम, प्रधानमंत्री उसका क्या किया था, वो अध्यक्षता किया था। नाम था उसका रेमजे मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन का उस टाइम प्रधानमंत्री था, ठीक। तो हम क्या बोले कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था आयोजित? लंदन में होता था। किसको बुलाया जाता था? सामाजिक संस्था के लोग, राजनीतिक संस्था के लोग, बड़े बड़े लोग। क्यों बुलाता था? क्योंकि अंग्रेजी सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार को वो लगातार बोल रहा था कि हम संवैधानिक सुधार के सम्मेलन का एक चालू करेंगे, संवैधानिक सुधार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि संवैधानिक सुधार क्या क्या करना है संविधान का सुधार में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लगातार 3 साल लिया था, ठीक है। तो उद्घाटन करता रहा जॉर्ज पंचम, वो जो राजा था ब्रिटेन का। और अध्यक्ष जो पहला था वो था रेमजे मैकडोनाल्ड। आगे इसमें कांग्रेस की ओर से कोई भी भाग नहीं लिया था। सवाल पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिया था, तो सवाल लिखेंगे कि कांग्रेस की ओर से कोई भी भाग नहीं लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुछ इतना ही है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट इतना ही है कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पे? लंदन में, ठीक। एक दूसरा, किसको किसको बुलाता था, तो कोई सामाजिक संस्था के लोग, धार्मिक संस्था के लोग, भारतीय के राजनीतिक के लोग, ये सब। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सबसे पहले उसका उद्घाटन कौन किया, तो उद्घाटन कर रहा है जॉर्ज पंचम, ये राजा है। और अध्यक्ष है उसका, जो पहला बैठक का अध्यक्ष बनेगा, है ना, वो है रेमजे मैकडोनाल्ड, अध्यक्षता की है ये प्रधानमंत्री था। और कांग्रेस की ओर से कोई भाग उसमें नहीं लिया था, ठीक। अब चलते हैं दूसरा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है 7 सितंबर 1931। आजकल आजकल ये ना पूछो कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930, 1931, 1932। आजकल पूछता है कि 19 गोलमेज सम्मेलन किस तारीख को हुआ था, तो याद रखिए 12 नवंबर पहला, दूसरा 7 सितंबर, और तीसरा 17 नवंबर, ठीक। अब चलते हैं 7 सितंबर 1931 को। अब 7 सितंबर 1931 को कांग्रेस की तरफ से चल जाता है हमारे बाबा साहेब महात्मा गांधी, ये बाबा गलापन, महात्मा गांधी, है ना, मस्त से एकदम नवा नवा धोती क्रीच मार के,
है ना, करल कैरन चल साला के। हाँ, तो कांग्रेस 7 सितंबर 1931 को द्वितीय हुआ, ये चल गया महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से, है ना। सबसे पहले बैठक उठक हुआ था, उसमें बात हुआ था कि ये कांग्रेस जो पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च चल रहा था ना, उसी में एक बैठक हुआ था, और उसी में बोला गया था कि कुछ दिन के लिए महात्मा गांधी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च को रोक देगा। इससे चला था 30 से 34 तक, तो उसको रोक देगा और जाएगा लंदन, काहे तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, है ना। उसमें क्या हुआ ये बबक साथ देखते हैं, है ना। तो कांग्रेस की ओर से गया था महात्मा गांधी, मर चल लो बंबई से, है ना, बंबई से चल लो, मस्त पानी के जहाज ललका, पहले पानी के जहाज ज्यादा चलो, हवाई जहाज में होते के उड़ो, है ना। तो मस्त पानी के जहाज, एक नाम लो INS राजपुताना, INS राजपुताना, INS राजपुताना नामक पानी के जहाज से वो मुंबई से निकल पड़ा, ठीक है, लंदन चल गया, लंदन, है ना। तो 7 सितंबर 1931 को कांग्रेस की तरफ से कौन जा रहा है, महात्मा गांधी। और ये जो महात्मा गांधी कहां से गया, मुंबई से, किससे गया, INS राजपुताना नामक पानी के जहाज से। अब जो प्रधानमंत्री हुआ रेमजे मैकडोनाल्ड, अब तो हियर रहता हूँ, तुरंत तुरंत नहीं बदलो हो, तो रेमजे मैकडोनाल्ड क्या अपना प्रस्ताव रखता है यहाँ पे, बोलता है कि हम क्या करेंगे कि दलितों को हिंदुओं से अलग करते हैं और उसको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र देते हैं, चुनाव क्षेत्र देते हैं दलितों को। के ये जो रेमजे मैकडोनाल्ड है ये बोल रहा है कि हम दलितों को, दलित समझ में आ गया ना, हाँ, तो दलितों को हम कर देते हैं हिंदू से अलग और उसको देते हैं निर्वाचन क्षेत्र। द्वितीय में बात होला, याद रखिए, है ना। क्या बोला रेमजे मैकडोनाल्ड कि हम दलितों को कर देते हैं हिंदू से अलग, दलितों को हिंदू से हम अलग करके इसको अलग निर्वाचन क्षेत्र देंगे, हिंदू से अलग कर दे रहा है और बोल रहा है एक अलग निर्वाचन देंगे इसको, है ना। एक अलग निर्वाचन मतलब एक अलग चुनाव क्षेत्र दे देगा इसको, बोलेगा ले चुन। अब महात्मा गांधी, अब तो बाबा तो बड़ा एकदम झीट जाट में गला ले रहे मार के। अब जब रेमजे मैकडोनाल्ड ऐसा बोला, बस बाबा खोल लो खून, है ना, महात्मा गांधी का गुस्सा गला, मस्त एकदम धोतिया उठेल के ऊपर, फिर बगल ले गलती एक नीचे कर, ढेर ऊपर हो गलो। अब महात्मा गांधी गुस्सा हो गए और गुस्सा हो बस बीच में छोड़ करके बोला ऐसा ऐसा भाड़ में जा, मेरे दलित को कैसे तुम अलग कर देगा, ये जो हम लोग को दिए हैं दलितों को, जो हम लोग बोलते हैं सब महात्मा गांधी बहुत देन है दलितों के पीछे, हरि का जन वही बोला था सबसे पहले, है ना, उन लोग को हरिजन हरि का जन। तो महात्मा गांधी गुस्साए और महात्मा गांधी गुस्सा करके बीचम छोड़ दल को गोलमेज सम्मेलन और फिर से वापस आ गया भारत, बोला चल चला हिया नखो रहना हम इनके। ओकर बाद वहां से सीधा आ गया भारत। अब भारत में आके पूछे लगल थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हल बाबा कहा होला, तो सीधे बोलता है कि हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां, बदले में मिला मुझे पत्थर। मतलब इसका कहना था कि हम इन खाल मांगल गलियो चूर दलथुन कल खा के, है ना। इसका मतलब ये है कि मांगल गलियो खा खाते लेकिन चूरलथुन मुंहे काने। तो हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां, बदले में मिला मुझे पत्थर, या आकर के ये कथन बोला था। तो काहे कि बोला था कि हम दलितों को अलग कर देंगे हिंदू जाति से, है ना, और उसको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे। तो उसको लग गया गुस्सा, कैसे कैसे होगा, हम लोग मांगने कुछ और आए कर कुछ और रहे हैं आप। गुस्से लो आया, बोल दिया हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां, बदले में मिला मुझे पत्थर। मुंबई से कौन सा जहाज से गया, INS राजपुताना। और महात्मा गांधी खाली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया कांग्रेस की तरफ से, है ना, ये भी याद रखना है। अब उसके बाद जब ये आ गया महात्मा गांधी, जब भारत आया फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके गए लंदन। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह उसी को बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, उसको बंद करके गया वहां लंदन और यहाँ गोलमेज सम्मेलन भाग लेने। अब फिर आया फिर से असहयोग सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, फिर से दांडी मार्च चालू कर दिया, है ना। अब जब चालू कर दिया तो लॉर्ड विलिंगटन जो है उसको एक जरा सा महात्मा गांधी बाबा पर एक को हमदर्दी ना हाल, एक भी हमदर्दी ना हाल बाबा पर, महात्मा गांधी पर एक भी हमदर्दी नहीं था उसको। तो अपने बहन को एक निजी पत्र लिखा था, उसमें बोला था कि अगर महात्मा गांधी नहीं होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होता। लॉर्ड विलिंगटन यही बोला था। लॉर्ड विलिंगटन अपनी बहन को एक ये प्राइवेट पत्र होगा ना, है ना, तो उसमें लिखा था निजी पत्र कि जो महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी दुनिया में नहीं होता तो दुनिया बहुत सुंदर होता, बहुत खूबसूरत होता दुनिया। और क्या बोलता है कि जितना भी लोग हैं वो महात्मा गांधी को भगवान मान बैठे हैं, भगवान मान बैठे हैं, और अंधविश्वास लोग इस पर भरोसा करते हैं, ये जो बोलते हैं बस उसी को सब भारतीय सच मानते हैं। और ऐसा अमेरिकी लोग भी मानता था, वो बोलते हैं
लॉर्ड विलिंगटन जो है ये बोलते हैं कि अमेरिकी लोग कैसे हैं कि महात्मा गांधी को गजब का आदमी मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और ये सच भी है, क्योंकि यहाँ इतना अंधविश्वास लोग हैं, उसको एक कहने पर लोग उसको भगवान मान बैठे हैं। और लॉर्ड विलिंगटन उसको बोलता है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होता तो आज दुनिया बहुत खूबसूरत होता। पता ना कहा बाबा दुश्मनी ये लोग कैसे कहिए हम अपन AK-47 चलल का है ये ना। आगे तो 7 सितंबर 1931 का कहानी खत्म, है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के गौर से गया कौन, बाबा गुलाम महात्मा गांधी, है ना। और बंबई से INS राजपुताना नामक पानी के जहाज से गया, रेमजे मैग्नोलोड बोला, वहां पर बैठा आया महात्मा गांधी को मुझसे कुर्सी दे करके बोला कि बाबा दलितों को हम हिंदू से अलग कर रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र दे दे रहे हैं। बाबा गुस्सा गए, धोती उठा के ऊपर, है ना, बोला हम जाते हैं। आया भारत, बोला हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां, बदले में मिला मुझे पत्थर, है ना। उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन अपने बहन को खत लिखती है, और प्राइवेट खत लिखता है लॉर्ड विलिंगटन, और कहता है कि अगर गांधी नहीं होता तो दुनिया बड़ा खूबसूरत होता, है ना। ऐसा लिखती है, और भी लिखती है। अंधविश्वास लोग हैं, अमेरिकी लोग महात्मा गांधी को गजब का नेता मानते हैं, ऐसा। अब है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1900 सॉरी 17 नवंबर 1932, 3 गो हो, 30, 31, 32। दलित के तरफ से, अब यहाँ तो दलित के बारे में ठुकरा दल थे, अब दलित के तरफ से बोला कि अब महात्मा गांधी बोला ना, अब ऐसे ना हो सको, अब दलित की ओर से गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चल गया भाग लेने के लिए, है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, और दलितों की तरफ से यही भाग लिया। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतना मस्त आदमी था कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये याद रखा, ये बड़ा हिट क्वेश्चन है ना। एकदम कच्चा कच पुस्तल तखन एकदम हिल जीतो करे जो अगर ना जान भी था। पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना। एक ऐसे भारतीय राजनेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पूछा जाता है। और महात्मा गांधी एक बार जिंदगी में हो, दूसरा का 1931 में। और पहल कर बता दिया, उद्घाटन को कर ले जॉर्ज पंचम, अध्यक्ष रेमजे मैकडॉनल्ड, और कांग्रेस की तरफ से कोइन गलल। और एक में फिर दूसरा कांग्रेस की ओर से गलो बाबा महात्मा गांधी, बम्बई INS राजपुताना, और रेमजे मैकडॉनल्ड बोला दलितों को हिंदू जाति से अलग कर देते हैं। बस घोषा के आग लो, है ना, बोल दल को मार लियो मांग लियो खाल दल तुम चूर। अब 17 नवंबर 1932 दलित की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। उसके बाद तीसरा में तो इतना ही है। उसके बाद फिर बोल दिया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन रहा, तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो ये पूरा का पूरा पढ़े गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, आपको जैसे बुझाता है वीडियो फास्ट करके देखिए, वीडियो धीरे करके देखिए, है ना। आप नहीं समझ में तो वीडियो दोबारा देखिए, और नहीं तो फिर हम इसको लिख करके PDF के थ्रू बना के डाल देते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा नीचे लिंक। तो उम्मीद करते हैं गोलमेज सम्मेलन समझ में आया होगा, है। या तो फिर लिख लीजिए नोट्स में वीडियो को सुन सुन करके, ये फायदा ज़्यादा होगा, याद ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।